मसीह खुदाउन में प्यारे भाई और बहनों, जो शागिर्द मुबारकबादियों पर अमल करता है वो दुनिया का नूर और ज़मीन का नमक है। आज की पाक अंजील में खुदावंद यीशु मसीह मुबारकबादियों पर ज़ोर दे रहे हैं और ये मुबारकबादियाँ जो हैं इसको मुक़द्दस जॉन पॉल दोम ने जब टोरंटो में वर्ल्ड यूथ डे हुआ तो इन मुबारकबादियों को मसीहियत का मैग्ना कार्ता कहा, ग्रेट चार्टर। और आज हम मुक़द्दस जॉन पॉल दोम के इस पैगाम पर भी ध्यान ज्ञान करेंगे, गौर व खौस करेंगे कि जो दुनिया भर से आए हुए नौजवानों को, जो साल 2002 में टोरंटो में जमा हुए नौजवानों को और सारी दुनिया को क्या पैगाम दिया कि दुनिया का नूर और ज़मीन के नमक होने से क्या मुराद है और इस सदी में हम कैसे नूर और नमक का किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे हज़रत मूसा कोई सीना पर जाता है और खुदा से शरीयत हासिल करता है, ऐसे ही यीशु मसीह भी पहाड़ पर जाता है और मुबारकबादियों की सूरत में शरीयत की तकमील करता है। यीशु अपने शागिर्दों को कहता है कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम ज़मीन का नमक हो। लफ्ज़ तुम पर ज़ोर दिया गया है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा लफ्ज़ तुम इसलिए इस्तेमाल किया है कि वो जो मुबारकबादियों पर अमल करते हैं वो दुनिया का नूर हैं और वो ज़मीन का नमक हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को भी वाज़े किया, इस बात से भी आगाह किया कि जब नमक का मज़ा जाता रहता है तो वो किसी काम का नहीं, बजाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए और पाँव के नीचे रूंधा जाए। इसलिए आज हम गौर करें कि क्या हम ज़मीन का नमक होते हुए और दुनिया का नूर होते हुए अपना किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं। शागिर्द सिर्फ इस्राएल के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए नूर और नमक बनने के लिए, होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए शागिर्दों का जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए है। उनका मिशन आलमगीर है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत में लफ्ज़ सब कौमें और दुनिया इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब ये है कि शागिर्दों का जो अजीम मिशन है ये आलमगीर है, जिसका मतलब है कि सारी दुनिया के लिए है। नमक से क्या मुराद है? रूमी फौज को तनख्वाह के साथ नमक दिया जाता था। मैं जब इटली में था, स्टडी कर रहा था, तालीम हासिल कर रहा था, तो एक ख़ानदान में बैठे हुए थे और टेबल पर खाने के वक्त उस घर का जो मालिक था वो अपना तजर्बा शेयर कर रहा था, ख़ास तौर पे नमक और तेल के बारे में, कि जब जैतून का तेल टेबल से गिर जाता है तो इसको खुशकिस्मती समझा जाता है, ये खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है। लेकिन अगर नमक ज़मीन पर गिर जाए तो इसको मनहूसी समझा जाता है। मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, नमक जो है ये खुराक को महफूज करने के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है और नमक सिर्फ खाने ही को जायकेदार नहीं बनाता बल्कि नमक को पाकीज़गी के लिए भी और चीज़ों को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मुल्क उसके दूसरे बाब में हम नमक के इस्तेमाल का जिक्र सुनते हैं कि कैसे इसको पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरा मुल्क उसके दूसरे बाब की 19वीं आयत से 22वीं आयत तक। और शहर के लोगों ने अलीसा से कहा कि इस शहर का मौका तो अच्छा है जैसा कि हमारा आका देखता है, लेकिन यहाँ का पानी खराब है। यानी वहाँ पर पानी था लेकिन लोग महसूस करते हैं कि ये पानी खराब है।
اور زمین بنجر ہے۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایک نیا پیالہ لاؤ اور اس میں نمک ڈالو۔ سو وہ اس کے پاس لائے اور وہ پانی کے چشمے پر گیا اور اس میں نمک ڈالا اور کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو اچھا کیا تو اس سے موت اور بنجر پن نہ ہوگا۔ اور الیسا کے کلام کے مطابق جو اس نے کہا وہ پانی اچھا ہو گیا اور آج تک ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نمک کا ذکر جو ہے اور بھی بہت جگہ پہ کیا گیا ہے، خاص طور پہ حزقیال نبی کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے نمک ملے پانی سے نہلا کر پاک صاف کیا جاتا تھا۔ نمک پاکیزگی اور قوت کی علامت ہے۔ بپتسمہ کی جو رومی لتوریہ ہے اس میں نمک استعمال کیا جاتا تھا۔ بپتسمہ کے وقت تھوڑا سا نمک بچے کی زبان پر رکھا جاتا تھا اور یہ الفاظ ادا کیے جاتے تھے۔ کاہن ڈیکن یا کوئی بھی شخص جو بپتسمہ دینے والا ہے وہ یہ الفاظ استعمال کرتا تھا، حکمت کا نمک حاصل کرو، یہ الفاظ ادا کیے جاتے تھے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ 3 باب کی 19ویں آیت میں نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا۔ یعنی لوگ جو ہے عام طور پہ اندھیرے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، بدی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، برائی سے زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برائی سے نفرت کرتے ہیں اور اچھائی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو میری پیروی کرتا ہے وہ تاریکی میں نہیں چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یسوع مسیح نور ہے اور اسی سے ہم روشنی حاصل کر کے اپنے اچھے کاموں کے سبب سے زندگی اور نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں بلکہ وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اور سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے۔ ہم بھی بلائے گئے ہیں تاکہ یسوع المسیح سے منور ہوں اور اس کی روشنی کو اپنے اچھے کاموں سے، اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ یہ ہمارا مشن ہے اس دنیا میں اور اسی کے لیے ہم بلائے گئے ہیں۔ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ آئیے ہم اس سوال پر غور کریں کہ آج یسوع المسیح ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے یہ نمک اور نور کی مانند ہو تاکہ ہم اس دھرتی پر ایمان کو برقرار رکھنے والے بن سکیں۔ ایمان ہی سے یہ دھرتی، یہ دنیا خوبصورت ہے، پرکشش ہے اور ذائقے دار ہے۔ یعنی ایسی دنیا جہاں پر خوشی اور خرمی موجود ہے، جو رہنے کے قابل ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے لی گئی ہے، اس میں لکھا ہے اگر تو بھوکے کے لیے اپنی جان کو انڈیلے اور دکھی جان کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا۔ بشپ رابرٹ بیرن اسی حوالے پر تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسیحی ہوتے ہوئے آپ دنیا کی بدی کو ختم کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور اس بات پر غور کریں کہ مسیحی ہوتے ہوئے آپ کی گواہی کتنی مؤثر ہے، کتنی پر اثر ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے اور یہ ایک مشن ہے۔ تم جو میری پیروی کرتے ہو، تمہاری زندگی لوگوں کے لیے ہے۔ یسوع المسیح ہم سب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم گواہی برائے گواہی کے لیے نہیں، شاگردی برائے شاگردی کے لیے نہیں، بلکہ ہم یسوع المسیح کی شاگردی میں بلائے گئے ہیں تاکہ ہماری زندگی لوگوں کے لیے ایک تحفہ اور ایک برکت ہو۔ تم چمکنے کے لیے بلائے گئے ہو۔ یقیناً تمام مسیحی یسوع کے نور کو ظاہر کرنے کے لیے اور دنیا میں چمکنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ تم زمین پر ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے بلائے گئے ہو۔ پوپ جان پال دوم نے سال 2002 میں
सारी दुनिया से आए हुए नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा था कि नमक जो है इसका मतलब है अमन और मोहब्बत के साथ दुनिया को महफूज रखना। जब खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम ज़मीन का नमक हो, पोप जॉन पॉल II ने कहा सारे नौजवानों को कि तुम ज़मीन का नमक हो, जिसका मतलब ये है कि तुमने अमन और मोहब्बत के साथ, अमन और मोहब्बत के ज़रिए दुनिया को महफूज रखना है। और लफ्ज़ नूर की तफसीर पेश करते हुए उन्होंने कहा कि नूर से मुराद अंजीली गवाही है कि बुराई के बजाय अच्छाई का चुनाव करो और अपनी ज़िंदगी से यीशु की पाक अंजील की गवाही दो। नई सदी को खुशी और उम्मीद दो। ये मुकद्दस पोप जॉन पॉल II ने नौजवानों को नसीहत की थी कि नई सदी को खुशी और उम्मीद दो। ये नौजवानों की हौसला अफजाई की, उनकी रहनुमाई की, ताकि वो लफ्ज़ नूर और नमक के मतलब को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पहचान सकें। नूर का मतलब है अपने ईमान को छुपाना नहीं, बल्कि अपने नेक कामों से मसीह के नूर को ज़ाहिर करना है। और पोप जॉन पॉल II ने नौजवानों को ये भी नसीहत की कि यीशु की तरफ देखो तो तुम सीखोगे कि रूह के गरीब होने का मतलब क्या है, रहम दिल होने का मतलब क्या है, हलीम होने का मतलब क्या है, सुलह कराने वाले से क्या मुराद है, अमन कायम करने वाले बनने से क्या मुराद है, और इंसाफ की तलाश करने वाले से क्या मुराद है। यीशु की तरफ देखो। और मुकद्दस पोप जॉन पॉल II ने नौजवानों को ये नसीहत की और उनकी हौसला अफजाई की कि तुम्हारे बहुत से ख्वाब हैं। नौजवान होते हुए तुम्हारी आंखों में बहुत सारे ख्वाब हैं, लेकिन क्या मसीह तुम्हारे ख्वाबों का महवर और मरकज़ है। लेट क्राइस्ट बी द सेंटर ऑफ ऑल योर ड्रीम्स। यीशु को अपने तमाम ख्वाबों का महवर और मरकज़ बनाओ, ताकि तुम ज़मीन का नमक और दुनिया का नूर होते हुए अपना किरदार अदा कर सको। खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।